नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हमारी इलेक्शन स्पेशल सीरीज चल रही है। इस हफ्ते हम चुनावी स्पेशल में बात करेंगे घोषणा पत्रों की। जी हां, इस हफ्ते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनावों के चलते अपने घोषणा पत्रों में वायदों की झड़ी लगाई है। तो हम वायदों पर चर्चा करेंगे और दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों की, यानी एक घोषणा पत्र दूसरा संकल्प पत्र, दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, चुनावी मूड क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने चुनावों के लिए अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन घोषणा पत्रों से तो यही लगता है कि जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। चलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में 7 वायदे कर 1.5 करोड़ मतदाताओं को कहीं न कहीं साधने की कोशिश जरूर की है। लेकिन साथ में ये भी तय है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन्हीं वायदों को पूरा करने के लिए खजाने पर भी अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए सालाना का ये बोझ होगा, जो कि मनोहर लाल सरकार के दौरान पेश किए गए बजट का 15% पैसा होगा। यानी कि बजट का लगभग 15% पैसा इन्हीं वायदों पर खर्च होगा। हरियाणा कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया है। पहले वादे के तहत हरियाणा में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान से कांग्रेस ने प्रदेश की करीब 60 लाख महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाए कि इस वजह से करीब 1440 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। इसी गारंटी के दूसरे पॉइंट में कांग्रेस ने 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया है। अभी हरियाणा में करीब 46 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। इस पर करीब 230 करोड़ रुपए का हर महीने खर्च आ रहा है। इसका सालाना खर्च 2,700 करोड़ रुपए है। यानी पहली गारंटी को पूरा करने पर 4,140 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कांग्रेस के हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है। 2,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को, सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गारंटी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की। कांग्रेस ने 2.5 लाख कर्मचारियों को भी इससे साधने की कोशिश की है। दरअसल ये किसी से छुपा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को कहीं न कहीं ओपीएस की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि ये मुद्दा हरियाणा के चुनाव में भी खूब जोर पकड़े। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी दांव चला है। यानी उनके जो वायदे हैं उसमें तीसरा जो है वो फ्री बिजली है। प्रदेश में करीब 45 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन हैं। अभी बिजली का करंट टैरिफ 2500 करोड़ रुपए सालाना है। इसके अलावा हर साल 4% की करंट टैरिफ पर बढ़ोतरी भी होती है। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना लागू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत लोगों का 25 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज किया जाएगा। राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी
चिरंजीवी योजना, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा भी चर्चा में है। कांग्रेस ने इसे भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और युवाओं को साधने के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा किया है। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। प्रदेश में करीब 80% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है। 2020-21 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। इन कानूनों को फिर निरस्त किया गया। इस दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों से वायदा किया कि वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर कानून बनाएंगे। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं दे पाई है। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों में असंतोष भी जरूर देखा जा रहा है और इसी असंतोष को कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है और अपने 7 वायदे जो हैं उसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। कांग्रेस ने अपनी 7वीं गारंटी में जातिगत सर्वे का वादा किया है। हालांकि राहुल गांधी इस बारे में लगातार तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस या तमाम मीडिया से जो बातचीत होती है उसमें वो जातिगत सर्वे को समर्थन देते हुए दिखते हैं और यही जो समर्थन है वो 7 गारंटी में भी शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव में भी हालांकि कांग्रेस ने इसे शामिल किया था। कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी EWS कैटेगरी, उनको मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराने का वादा कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो दिखाई देती है वो ये है कि हरियाणा में करीब 21% वोटर जो हैं वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी गारंटी में कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की लिमिट 10 लाख रुपए करने की बात भी शामिल की है। आरक्षण का लाभ वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान कांग्रेस ने किया है। हरियाणा में इसकी आबादी करीब 16% है। कांग्रेस की सरकार में 8 लाख थी क्रीमी लेयर, वो इन्होंने 6 लाख कर दी, जिससे बहुत से वंचित रह गए एडमिशन में भी और सर्विसेज में भी। HKRN के माध्यम से पिछड़ी जातियों को दबाने और उनको अधिकारों से वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज़्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से एक संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। तो अगर हम कांग्रेस की 7 वायदे या 7 गारंटियों की अगर हम एनालिसिस करें तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है कि हरियाणा की जनता के हर वर्ग, हर समुदाय को साधने की कोशिश इन 7 गारंटियों में की गई है। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें तो हमने कर ली, अब क्यों ना एक निगाह जो है वो बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी डाल लिया जाए और इसके साथ ही ये भी देख लिया जाए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के संकल्प पत्र के बीच ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दोनों में हैं। क्यों भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी है। एक तुलनात्मक अध्ययन इसीलिए दोनों की बेहद जरूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं दोनों वायदों में जनता के लिए क्या है और इन सब के बीच प्रदेश का जो बजट है क्या वो इन वायदों की वजह से गड़बड़ाने वाला है। एक नजर। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में कुल 20 वादे किए गए हैं। इनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र के जैसे ही हैं। तो आइए समझते हैं भाजपा के संकल्प पत्र में क्या क्या है।
भाजपा के संकल्प पत्र में 18 से 60 साल की 78 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को आवास, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी और बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में वृद्धि का वादा किया गया है। और ये वादे ऐसे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी मेल खाते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस की तरह भाजपा को भी इन वादों को पूरा करने के लिए करोड़ों खर्च करने होंगे। हालांकि पार्टी ने कुछ वादे ऐसे भी किए हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और वादे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओपीएस बहाल किया जाएगा। 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में जो निर्णय किया है, हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और हमने ये भी इस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। वही कॉपी पेस्ट है जो हमने कहा, वो इन्होंने कहा कॉपी पेस्ट है। आपको लगता है लेकिन इन्होंने हमारा 2005 का 2009 का मैनिफेस्टो देखो, जो लिखा वो किया है। इनका 14 का देख लो, 19 का देख लो, जो कहा है वो नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने और खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 कर दिया, आज महंगाई में 1 कर दिया, 1 नंबर कर दिया। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई, अपराध में बहुत तेजी से है। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली हैं, तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने। तो भाजपा ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में केंद्र की 2 योजनाएं भी शामिल की हैं। केएमपी की ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, साथ ही कई रैपिड रेल सेवाएं और गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा भी शामिल है। तो अब आइए समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के वादों की पूरी डिटेल। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। जाहिर है कि इसके जरिए हरियाणा की 78 लाख महिलाएं वोटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी 18 से 60 साल तक की महिलाओं को साधने के लिए 2000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया है, लेकिन भाजपा ने इसे 100 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया है। पार्टी के संकल्प पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर की बात भी कही गई है। ये वादा भी कांग्रेस की तरह ही है। हालांकि इससे हर गैस सिलेंडर पर 334 रुपए सरकार की जेब से जाएंगे। संकल्प पत्र में भाजपा ने ये कहा है कि वो डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले वैज्ञानिक फॉर्मूलों के आधार पर ही पेंशनों पर फैसला लेगी, यानी इस पर सस्पेंस बरकरार है, जबकि कांग्रेस का पेंशनों पर साफ ऐलान है। भाजपा ने संकल्प पत्र में 5 लाख गरीबों को आवास देने का संकल्प लिया है। इस योजना से सूबे के खजाने पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो वहीं कांग्रेस ने गरीबों को 100 वर्ग का प्लॉट और 2 कमरों का घर देने का वादा किया है। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। इससे 900 करोड़ का खर्च आएगा। आयुष्मान चिरायु कार्ड की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इससे भी खर्च बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान चिरायु कार्ड है। लोकसभा चुनावों में दलित वोट बैंक से दूर हुई भाजपा ने इस बार अपने संकल्प पत्र में इस वर्ग पर खासा फोकस किया है। इस 21% वोट बैंक को साधने के लिए भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के हरियाणा के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। वहीं सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। इसके जरिए ओबीसी और एससी को साधने की कोशिश की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद किए जाने का वादा किया है। हालांकि इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा ने किसानों के लिए ये भी संकल्प लिया है कि वो पट्टेदारों को भूमि पर मालिकाना हक दिलवाएंगे। छोटे पिछड़े समाज की जातियां यानी कि 36 बिरादरियों को भी साधने की कोशिश की है।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का वादा भी किया है। पीटीसी न्यूज़ पहुंचा जींद के तमाम इलाकों में जाकर हमने जनता के साथ बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं। देखिए जनता क्या कह रही है। आपके इलाके में जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या है? हमारे मुद्दे हैं जी, एक तो बेरोजगारी का है जी, सबसे बड़ी बात। दूसरा महंगाई का बहुत ज़्यादा है जी, महंगाई ने जमा कमर तोड़ दी है यहाँ से। अच्छा, फिर आपने सड़कों का हाल देखे होगा जी, यहाँ की सड़क बिल्कुल ख़त्म है जी शहर की। नहीं तो सड़कों का जो हाल देख रहा है वो तो आज से नहीं, मैं तो पिछले चुनावों में भी मैंने ऐसे ही देखा था, अभी भी वैसा ही है, यानी कुछ बदला नहीं है। बदला जी, आस लगाए हुए थे, 10 साल बीत गए बीजेपी को। आस लगा रहे थे भाई अब काम ठीक होगा, कुछ होया भी है ठीक, बाकी हालात पूरे संपूर्ण नहीं हुए हैं, हालत जो के त्यों हैं। 50% ठीक काम हुआ जी, 50% रह चुका है। अच्छा, हाँ क्या जी, क्या काम हुआ है ये बताइए। ये जो बाईपास बन गया चोर दे वो, बस स्टैंड वहाँ पे गया, विकास होया जी, थोड़ा बहुत 50% हुआ, 50% बाकी है अभी होना। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बोलता हूँ जी, मैं भाजपा है जो कर महावीर गुप्ता जी हैं, जो कर जो प्रत्याशी हैं। हाँ जी, इनकी कांटे की टक्कर है। जो कर आम जनता पब्लिक गांव के भी कांग्रेस 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 पार्टी, अच्छा ये चर्चा चल रही है जी हर गांव के। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों जी, इसको बीजेपी को बदलना चाहता है, क्यों बदलना? क्या पता जी। क्या काम हुआ है? काम हुए हैं जी, हाँ। बीजेपी में काम हुए हैं, काम हुए हैं। जो करे बीजेपी में बगैर पैसे लड़के भी लगे हैं, कोई वो लाले धंध नहीं, क्या पता जी। गांव के अंदर ऐसा है भाई, हमने ये कांग्रेस लानी है, बीजेपी बदलनी है। अच्छा, हाँ, गांव के अंदर ये मोल है। हमारा तो मूड जी, तो हम सरकार बदलना चाहवा जी। अच्छा, हमारे के लिए बढ़िया एमएलए चाहिए ना जो हमारा काम करे। हम तो परेशान है जी, महंगाई इतनी हो रही है जी, क्या करा जी, काम है नहीं, कुछ नहीं, रोजगार भी ना, क्या करा जी। तो आपके कहने का मतलब बीजेपी के आने के बाद महंगाई बढ़ गई? हाँ जी, महंगाई भी बढ़ गई फिर, लेकिन काम ठीक है, बाकी वह बात नहीं है जो पहले थी ना कांग्रेस में, अब नहीं है जी। नीचे कौन दी करने की, हाँ नीत कौन जी, हाँ ये लोग बदलेंगे, ये कांग्रेस को ले आऊंगे, हाँ वो करेगी जी। हाँ, कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी जेजेपी और इनेलो को नहीं लाएंगे? हाँ जी, ना कांग्रेस को ले आवा जी। हाँ जी, सबकी मानना यही हो रही है जी। मैं बीजेपी से बहुत खुश हूँ, ठीक है। मुझको विकलांग पेंशन मिलती है, 3000 रुपये बैंक में जाता हूँ, वहाँ से ले आता हूँ अपनी, बीच वाला कोई बिचौलिया सारा खत्म। आयुष्मान कार्ड बने हुआ, 5 लाख तक का ऑपरेशन करवा लिया, 25,000 रुपये मेरे बच गए, ठीक है। बीपीएल मेरा कार्ड है, सारी सुविधा मिलने लगी पोर्टल पे। इसको मिल गई, हमारे को तो पहले से ऑलरेडी पहले से कोई नहीं, जो आयुष्मान कार्ड तो बहुत दिन से चल रहा है। सारी सुविधा बीजेपी सरकार से मिल रही है। अब की बार पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो ये था हरियाणा का इलेक्शन स्पेशल सीरीज का एक और भाग स्पॉटलाइट हरियाणा में। अगले हफ्ते भी यूं ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ तमाम चुनावी बातें यूं ही जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।